हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल होते हैं एग्ज़ाम को लेकर, सवाल होते हैं सिलेक्शन को लेकर, सवाल होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, सवाल होते हैं एग्ज़ाम के लेवल को लेकर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में अराइज होते रहते हैं और वो हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश भी करते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त मोटिवेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, मोटिवेशन फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाता है तो अब सबसे पहले तो ये होता है कि उसका लेवल क्या है। वो 12th लेवल के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जा रहा है या फिर ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है या फिर कोई टेक्निकल डिग्री बीटेक, एमसीए या एमबीए करने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि अगर कोई 12th लेवल स्टूडेंट जाता है तो वो सीधी सी बात है, वो उसी लेवल तक काम कर पाएगा, केवल 12th बेसिस के एग्जाम को ही क्वालिफाई कर पाएगा या फिर उन्हीं की प्रिपरेशन कर पाएगा। जबकि कोई अगर एक्स्ट्रा डिग्री वाला स्टूडेंट होता है तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। 12th लेवल के एग्जाम वो दे सकता है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम वो दे सकता है, लाइक IBPS या फिर SSC CGL वगैरह, है ना। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ये देखना होता है कि आप किस लेवल तक प्रिपेयर है। अभी फिलहाल आप किस लेवल को पार कर सकते हैं। आप 12th लेवल के एग्जाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन लेवल को। ठीक है, एकदम से अगर आप की बात करी जाए कि आप एकदम से कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर जाएंगे तो वो आज की डेट में थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों इम्पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि आज की डेट में क्या है, एक तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, पेपर का लेवल तो जैसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो हर पॉसिबल कंडीशन में हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वे जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर ले। तो यहां पर आपको जरूरी हो जाता है सबसे पहले अपने आप को चेक करना, अपने अंदर झांक कर ये देखना कि आपका लेवल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होता है ना। साथ ही आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके आपको सिलेबस पर आपको ध्यान देना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आप क्या चीज पहले से पढ़कर आए हैं, क्या चीज के बारे में आप पहले से जानते हैं और क्या नई चीजें आपको वहां पर पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस के साथ साथ आपको ध्यान देना होता है उसके प्रीवियस पेपर्स पर कि किस तरह के पेपर प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं। तो उन पर थोड़ा सा एक रफली आपको अवलोकन करना होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त। तो तब आप वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मेरा लेवल ये वाला है, MTS वाला या CHSL वाला लेवल है या फिर CGL वाला है। तो वहां पर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के टाइम पे ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी। क्लियर? देखिए, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रिपरेशन करें, आप प्रिपरेशन करते वक्त आपको अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंट लाना होता है, 100% ये कॉन्फिडेंट लाना होता है कि आप इस काम को कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की विल पावर। अगर इच्छा शक्ति इंसान की मजबूत होती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति ये जागृत कर ली है कि आपको CGL क्रैक करना है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL भी क्रैक कर पाएंगे, है ना। और बाकी काफी हद तक आपके काम करने पर भी डिपेंड करता है। केवल इच्छा शक्ति, केवल सोचते रहने से तो कुछ पॉसिबल नहीं होना। केवल सोचते रहे कि मेरा CGL क्रैक हो जाएगा, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, तो केवल सोचते रहने से तो देखिए काम नहीं होता। आपको अपने वर्क पर ध्यान रखना होता है। जैसा वर्क करेंगे फल वैसा ही मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लक फैक्टर काम करता है, बिल्कुल डेफिनेटली लक फैक्टर काम करता है, लेकिन लक फैक्टर भी आपके कर्म के बाद ही आता है। सबसे पहले आपका वर्क है, आपका काम है। अगर आप उसको बखूबी 100% करके चल रहे हैं तो देर सवेर, मैं ये चीज आपसे
बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ स्टूडेंट को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीजें भी थोड़ी सी समझ के चली होगी। स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन कितने दिन में पॉसिबल है। तो देखिए, ये चीज कोई बंधी हुई तो है नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन ले जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 साल की प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन ले पाते हैं, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 2-2, 3-3 साल की प्रिपरेशन के बाद भी फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो उसके पीछे रीजन वही होता है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आपको अपने आप को यह चेक करना जरूरी होता है कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल की तैयारी करें, कहां से स्टार्ट करें जो आप जल्दी उसको पकड़ पाए। तो अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही उसका काफी कुछ क्लियर है, बेसिक्स उसका क्लियर है, तो फिर उसके लिए ज्यादा कठिन डगर नहीं रह जाती है ना। तो अगर ये चीज आपने पहले से जांच ली है, परख ली है अपने आप अपने अंदर, तो फिर आपको समय नहीं लगना है। ठीक, तो सफलता तो सुनिश्चित है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा शक्ति जागृत कर रखी है, आपने अपनी विल पावर को मजबूत बना रखा है, आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भर रखा है, और आप उस वर्क के साथ, उस काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसकी एक एग्जाम डिमांड करता है। तो फिर मैं नहीं मानता कि आप किसी भी राह में पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली आप सफलता पाएंगे और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है, अपने अंदर ये देख लेना है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। आप पुलिस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप ऑफिशियली सरकारी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। या फिर रेलवे के अंदर आपको जाना है, ये चीज अगर पहले से आपने पक्का बना रखी है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो चीजें फिर आपकी राह के लिए, आपकी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी पहले से क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखिए, कंपटीशन इतना हाई है आज की डेट में, बहुत ज्यादा। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, 20-25 लाख 30 लाख कम से कम इतना आंकड़ा रहता है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं। अब उस 20-25 लाख की रेस में आपको अपने आप को अकेले को साबित करना होता है। आपको बहुत सारी मोटिवेशन वाली चीजें मिलेंगी, जो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन इसी राह में आपको काफी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करने का काम करेंगे कि सरकारी वरकारी नौकरी नहीं लगती, है ना, कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला, टाइम बर्बाद कर दोगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। तो ये सब इस चीज का पार्ट है। ये आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने जो मुहिम उठाई है ना, ये इस सब का पार्ट है। तो इन सब से घबराना नहीं चाहिए, ये सबके साथ होना है। आप कोई अनोखे नहीं है, आप कोई अकेले नहीं है। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, ठीक है, चाहे हम बात करें आइंस्टीन के बारे में बात करें, जेम्स वॉट जिन्होंने पहला रेल का इंजन बनाया था, उनके बारे में बात करें, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, है ना। और बात करें स्वामी विवेकानंद की बात करें, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की बात कर रहा हूं मैं। और बात करें सचिन तेंदुलकर की बात करें महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन टीम के जो पूर्व कप्तान थे, उनकी बात करें, तो हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक समय पे स्ट्रगल किया है और सभी आलोचनाओं को उन्होंने भी सहा है, लेकिन वो कभी भी इन आलोचनाओं से घबराए नहीं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। जो भी उनका टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। तो यही सब चीजें आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और जल्द ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, एक अपने आप को एक समय दीजिए, अपने आप को एक टाइम दीजिए कि मैं 1 साल 1.5 साल ऐसी मेहनत करूंगा कि मैं सिलेक्शन निकाल लूंगा। ठीक, क्या फर्क पड़ता है कि 1 साल आपने अपनी लाइफ का थोड़ा सा इंजॉयमेंट नहीं किया, छोड़ दीजिए इंजॉयमेंट, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस नौकरी के बाद जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप खुद सेल्फ डिपेंड होंगे, आपके पास खुद का अपना पैसा होगा, महीने की 35,000 40,000 45,000 जब सैलरी अकाउंट में आती है ना, अपनी सैलरी आती है, तो आपके पास वो मौका होता है कि उसको आप अपने हिसाब से खर्च कर सकें, आप अपने ऊपर खर्च कर सकें। तो वो एक टाइम रहेगा जब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो बिल्कुल उस मौके को आने दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए। और
जो ये वाला टाइम है इसको केवल अपने वर्क पर लगाइए, अपने उस मुकाम पर लगाइए जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अपना 100% देंगे अपने वर्क को, तो डेफिनेटली आपका लक बिल्कुल बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बेहतर रहेगा और आप सफलता पा लेंगे। ठीक है गाइस, तो यही सब था आज की इस वीडियो में। आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना था एग्जाम को लेकर। ठीक है, आप जैसे कि एग्जाम का सीजन भी चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, रेलवे के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन चल रहा है, तो रेलवे का एग्जाम भी 3-4 महीने के अंदर हो जाना है, एएलपी के लिए या फिर ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। फिर एसएससी सीजीएल 2018 आ रहा है, एसएससी सीपीओ 2018 आ रहा है, आईबीपीएस के एग्जाम आएंगे 2018 में। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम आने हैं, तो बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए, जिससे कि आपको एग्जाम को समझिए और जिससे कि आपको सफलता का की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, असफलता का मुंह आपको देखना ना पड़े। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।